पे आप लोगों का वेलकम है। आज का जो एक स्टडी है वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये आसूस का लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्या है कि इस लैपटॉप के अंदर हमारा हार्ड डिस्क जो है वो जीपीटी से क्या हो चुका है? डायनामिक हो चुका है। अगर कोई भी लैपटॉप के अंदर अगर हार्ड डिस्क जीपीटी से डायनामिक हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इस लैपटॉप के अंदर प्रॉपर तरीके से हम लोग कैसे पार्टीशन क्रिएट करेंगे, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हार्ड डिस्क आपका जेपीटी के अंदर है या आपका एमबीआर के अंदर है या आपका डायनामिक के अंदर है। मैं एक बार लैपटॉप को ऑन करता हूँ। अब लैपटॉप ऑन करने के बाद क्या है कि जब हम लोग लैपटॉप ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि डायनामिक कैसे है और ये डायनामिक कैसे है, जेपीटी कैसे, एमबीआर कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितना भी लेटेस्ट के अंदर हार्ड डिस्क आ रहा है 1 टीबी का हो या 2 टीबी का हो, ऑलरेडी क्या होता है जेपीटी में होता है। तो जेपीटी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड डिस्क का एमबीआर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी अगर हार्ड डिस्क ना तो जेपीटी है ना तो एमबीआर है, अगर वो डायनामिक हो जाता है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हार्ड डिस्क क्या हो जाता है, हार्ड डिस्क को डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं ये इस लैपटॉप के अंदर देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मुझे किसी ने बताया कि इस लैपटॉप के अंदर क्या सर मेरा ये हार्ड डिस्क ऑलरेडी क्या था जेपीटी में था, वो एमबीआर उसमें क्या होता है एमबीआर में नहीं हो पा रहा है या फिर मेरा क्या है डायनामिक में हो चुका है, जेपीटी नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किसी भी लैपटॉप के अंदर या आसूस के लैपटॉप के अंदर अगर वो जेपीटी में हार्ड डिस्क था, अगर वो डायनामिक हो जाता है तो उसको मैं जेपीटी में कैसे कन्वर्ट करूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जितने भी आपके पास लैपटॉप है, अगर i3 का हो या i5 का हो या अदरवाइज क्या i7 का i9 का हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हार्ड डिस्क जेपीटी देता है। जेपीटी क्यों दे रहा है? जेपीटी इसलिए दे रहा है कि उस हार्ड डिस्क के अंदर जो उस लैपटॉप के अंदर क्या होता है ना कि इसका जो बायो सेटिंग क्या होता है वो होता है यूईएफआई होता है। तो जिस लैपटॉप के अंदर अगर बायो सेटिंग यूईएफआई हो तो उसके अंदर हार्ड डिस्क का होता है जेपीटी होता है, उसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए सपोर्टेड आपके पास कोई लैपटॉप आया, डुअल कोर का लैपटॉप हो या कोर 2 का लैपटॉप हो, अगर उस बायोस के अंदर दो तरीके, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो लेगेसी होता है। तो लेगेसी को क्या कर सकते हैं, एमबीआर में हम बना सकते हैं। अगर कोई भी हार्ड डिस्क अगर मान लीजिए आपका एमबीआर में है तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका बायो सेटिंग क्या है, बायो सेटिंग आपका मान के चलिए वो क्या है, वो आपका लेगेसी में है। मगर इस लैपटॉप का है, ये लेटेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि ये लैपटॉप क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंटेल लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेल का कोर i3, इंटेल का आपका कोर i3 जो है वो आपका कौन सा जनरेशन है, आपका 7 जनरेशन है। अब इस लैपटॉप के अंदर क्या है कि ये अब जो 7 जनरेशन है तो ये तो लेटेस्ट लैपटॉप हुआ। अब ये जब लेटेस्ट लैपटॉप हुआ तो इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कि हार्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद क्या है कि ये लैपटॉप ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मुझे क्या करना, फाइंड करना है कि मेरा हार्ड जीपीटी में एमबीआर में। तो उसका क्या तरीका, उसको दो तरीका होता है। पहला तरीका विंडो प्लस आर, यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे CMD। एक बार हम लोग एंटर मारेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ कमांड कुछ टाइप करेंगे हम लोग, डिस्क पार्ट हम लोग जैसे हम लोग डिस्क पार्ट लिखेंगे, एक बार हम लोग एंटर मार दिए। एंटर मारने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यस करते हैं। और यस करने के बाद क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद मैं यहाँ कमांड कुछ मांगेगा, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, लिस्ट स्पेस डिस्क। यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्पेस डिस्क लिखता हूँ, एक बार एंटर मार देता हूँ। मारने में बता रहा है कि हार्ड डिस्क, देखिए हार्ड डिस्क जेपीटी में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायो सेटिंग ऑलरेडी क्या यूएफआई के अंदर है। बट मेरे डायनामिक है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या करना है कि डायनामिक को खत्म करना है, डायनामिक को। फिर देखिए एक बार हार्ड डिस्क जेपीटी में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी क्या है, ये लेटेस्ट लैपटॉप है, i3 का 7 जनरेशन है, उसका कोई इशू नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका बायो सेटिंग क्या है, यूएफआई है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हार्ड डिस्क में हो चुका है डायनामिक में। तो हम, मेरा कहने मतलब ये कि हार्ड डिस्क को मुझे डायनामिक खत्म करना है और हार्ड डिस्क को जेपीटी में रहने देना है। तो उसका आज का वीडियो यही है कि इसको कैसे आपको, अगर कोई भी अगर हार्ड डिस्क अगर डायनामिक हो जाता है तो उसको जेपीटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आज का यही वीडियो है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका चेक करना है, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हम जाते हैं मैनेज के अंदर। और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, डिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। और लार्ज करने के बाद यहाँ पे आता है डिस्क मैनेजमेंट। एक बार जैसे हम एक बार ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका हार्ड डिस्क का हो चुका है, डायनामिक हो चुका है। देखिए सब आपका हार्ड डिस्क क्या है, डायनामिक में है, पूरा देख लीजिए। यहाँ पे चेक कीजिएगा, पूरा हार्ड डिस्क आपका क्या है, डायनामिक है। अब ये मेरा हार्ड डिस्क डायनामिक हो चुका है। अब इस हार्ड डिस्क क्या करना है, मुझे आपका एमबीआर मैंने इसको करना है जेपीटी के अंदर।
तो जेपीटी कन्वर्ट कैसे करेंगे, जेपीटी कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग पास पेन ड्राइव होना चाहिए। अब मैं इस पेन ड्राइव को अटैच कर देता हूँ, इस पेन ड्राइव को अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद क्या करना है, हम लोग को एक बार लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद क्या होता है, गो टू बायो सेटिंग, गो टू बायो सेटिंग। अब बायो सेटिंग ले क्या है कि आप देखिएगा सबका अलग अलग तरीका है, आसूस में अलग होता है। देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लैपटॉप मेरा क्या है, लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद क्या देखिए रिस्टार्ट हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, गो टू बायो सेटिंग। तो इसके लिए क्या होता है, बायो सेटिंग आ चुका है। अब बायो सेटिंग अंदर क्या है कि ये पूरा आसूस का लैपटॉप है, इसके अंदर सबसे कॉन्फ़िगरेशन दिया है, सिस्टम क्या है, बायोस वर्जन क्या है, कौन सा इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है, इसका टोटल मेमोरी क्या है, ग्राफिक क्या है, ये सब पूरे डिटेल आपको दे रहा है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है बूट मेनू। अब मुझे क्लियर करना है कि ये जो बायो सेटिंग है वो आपका लेगेसी में है या यूएफआई के अंदर है। अगर बायोस के अंदर अगर लेगेसी होगा, अगर बायोस के अंदर अगर यूएफआई होगा तो 100% मेरे क्या होगा कि ये हार्ड डिस्क जीपीटी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीपीटी होना चाहिए। हालांकि ये हार्ड डिस्क में क्या होता है, जीपीटी है और ऑलरेडी डायनामिक हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं F8 में जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क है यूएफआई के अंदर है। क्या ये जो यूएफआई के अंदर है, तो क्या करता हूँ, एक बार मैं यूएफआई को सिलेक्ट कर देता हूँ और एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट बूटिंग। रिस्टार्ट करने के बाद गो टू डायरेक्ट बूटिंग। अब डायरेक्ट बूटिंग के लिए क्या है, सब लैपटॉप अलग अलग है, आसूस का अलग होगा, डेल का अलग होगा, एचपी का अलग होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यूएफआई यहाँ पे है, देखिए ऊपर का हार्ड डिस्क शो कर रहा है और नीचे का आपका पेन ड्राइव शो कर रहा है। मैंने क्या किया कि इस पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव मेरा यूएफआई क्यों है, इसलिए कि बायो सेटिंग है ना, बायो सेटिंग आपका यूएफआई है, इसलिए मेरा क्या है, ये हार्ड डिस्क जेपीटी में होगा और मेरा हार्ड डिस्क जो है डायनामिक में हो गया। इसका मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए एक बार मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद क्या है कि अब बूटिंग फाइल लेगा और इसमें क्या करना है, कुछ देर आपको 1 या 2 मिनट आपको वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैसेज शो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, विंडो आ चुका है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आता है आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ जैसे हम करेंगे, अब करने के बाद क्या करना है कि जो मेरा हार्ड डिस्क ऑलरेडी क्या था, डायनामिक हो चुका था, मुझे उसे क्या करना है, उसको जेपीटी में बनाना है। क्या करना है, जेपीटी में बनाना है। या अदरवाइज कोई हार्ड डिस्क जेपीटी उसको क्या होगा, एमबीआर बनाना है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर बायो सेटिंग अगर यूएफआई है तो वो हार्ड डिस्क आपका जेपीटी में ही बनेगा और रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा डिस्क पार्ट, एक बार एंटर मार देते हैं हम लोग। एंटर मारे बाद यहाँ लिखते हैं लिस्ट स्पेस डिस्क। जैसे हम लोग लिस्ट स्पेस डिस्क हम लोग करेंगे तो करने के बाद क्या देखते हैं, देखिए यहाँ फिर आ रहा है डायनामिक आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, हार्ड डिस्क को जेपीटी रहने दूंगा और डायनामिक को खत्म करूंगा। उसके लिए क्या करना है, कमांड लिखिए यहाँ पे सेलेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्पेस डिस्क, अब यहाँ करना है 0, इंटरनल हार्ड डिस्क है। एक बार मैं 0 कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 0 करूंगा, 0 करते मेरा हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डायनामिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्लीन करेंगे, एक बार क्लीन कर दिया, एक बार देखिएगा एक बार। अब क्लीन करने के बाद जो मेरा डायनामिक जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मेरा क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मेरा डायनामिक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लीन हो चुका है। एक बार मैं कर देता हूँ एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं करता हूँ एग्जिट। अब फिर एक बार मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा डायनामिक खत्म हुआ या नहीं हुआ। फिर मैं एक बार चेक करता हूँ, शिफ्ट प्लस F10, लिस्ट स्पेस डिस्क लिखेंगे हम लोग, एंटर कर दिए। देखिए हमारा हार्ड डिस्क खत्म हो चुका है, बिल्कुल डायनामिक जेपीटी खत्म हो चुका है। क्लियर है। अब खत्म होने के बाद क्या करना है, ऑलरेडी क्या था, जेपीटी स्टार बन रहा था और डायनामिक भी स्टार बन पा रहा था। मैंने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। क्लियर है। अब खत्म होने के बाद क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। प्रॉब्लम क्या था, मेरा हार्ड डिस्क जेपीटी भी हो रहा था, मेरा हार्ड डिस्क डायनामिक भी था। ऑलरेडी कोई भी हार्ड डिस्क या तो जेपीटी रखिए, अगर मान लीजिए आपका जेपीटी है तो कोई इसका इश्यू नहीं है, मगर किसी में जेपीटी डायनामिक दोनों है तो दोनों को खत्म करना है। अब ये दोनों खत्म हो चुका है, इसका मतलब मेरा हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क पर अभी अब क्या है, एमबीआर में आ चुका है। एमबीआर में, और एमबीआर में हो या जेपीटी में, उसका कोई इश्यू नहीं है, डायनामिक नहीं होना चाहिए। अब मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। अब आगे क्या है कि विंडो का प्रोसेस है, आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे मुझे क्या करना है, पार्टीशन बनानी है। देखिए बिल्कुल हो गया क्लियर। अब ये कि 931 GB बता रहा है, तो अब क्या करना है, ये तो मेरा हार्ड डिस्क 1 TB था। अब ये मेरा हार्ड डिस्क 1 TB था तो मैंने क्या किया, जो डायनामिक था वो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एमबीआर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, पार्टीशन बनाऊंगा। क्या करूंगा, तो कभी भी हो, विंडो 7 से आपको अगर पार्टीशन बनाना हो, विंडो 8 से बनाना हो या विंडो 10 से बनाना हो, तो आपको क्या कर सकते हैं, प्राइमरी बनाइए। क्या बनाइएगा, प्राइमरी।
सी ड्राइव हो या डी ड्राइव हो या ई ड्राइव हो, सब क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा। और स्टैंडर्ड जो आपका होगा वो आपका 3 पार्टीशन सी डी ई। अब मैं पार्टीशन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे नी पे जाता हूँ। जाने के बाद देखिए कभी भी अगर पार्टीशन बनाना है तो हम लोग क्या है एमबी में लिखेंगे और वो आपका है जीबी में आएगा। सपोर्ट दैट 1 GB बनाना है तो 1024 MB इक्वल बराबर क्या होता है 1 GB होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट मान लीजिए 1 TB है तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ 100 GB बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ 1 लाख। अब ये मेरा क्या हो चुका है 100 GB हो चुका है। एक बार ओके कर देता हूँ। अब देखिए ओके करने के बाद क्या है, कोई अब नीचे आ जाइए, सी बन चुका है, सी बन चुका है। अब मैं आगे आगे क्लियर करूंगा, यहाँ पे नी पे जाता हूँ और नी पे जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 5 लाख, मतलब 500 GB। कितना 500 GB। 500 GB मेरा ये दूसरा पार्टीशन हो चुका मेरा। अभी मैं तीसरा पार्टीशन कर, मेरे 3 देखिए दोनों प्राइमरी हो चुका है, ये आपका सी ड्राइव और आपका ये ड्राइव। मैं लास्ट हो जाऊंगा, मुझे आगे बढ़ाना नहीं है, अप्लाई कर दीजिएगा, मेरे पार्टीशन क्लियर हो चुका है। अब देखिए अब ये होना चाहिए आपको। अब पहले क्या था देखिए, अभी प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा सबको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये फॉरवर्ड करने के बाद क्या हुआ कि जो मेरा हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रॉब्लम था डायनामिक था, वो डायनामिक खत्म हो चुका है, इसका कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जो हार्ड डिस्क डायनामिक मैंने खत्म किया, तो वो हार्ड डिस्क मेरे जेपीटी में या एमबीआर के अंदर है। तो मेरे ख्याल से ये इसके अंदर क्या आता है, वो जेपीटी ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसलिए कि बायो सेटिंग क्या है यूएफआई के अंदर है। किसके अंदर, बायो बायो, इसका बायो क्या सपोर्ट करता है, यूएफआई करता है। और बायो सेटिंग के अंदर अगर यूएफआई हो, इसका मतलब कभी भी विंडो डालिएगा तो ऑलरेडी फिर जीपीटी में रहेगा। क्या रहेगा डिस्क, जीपीटी में रहेगा। अगर किसी का लैपटॉप में अगर बायो सेटिंग लेगेसी है तो वहां पे क्या रहेगा, एमबीआर रहेगा, जीपीटी नहीं रहेगा। अब मैं पार्टीशन बना चुका हूँ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, शिफ्ट प्लस F10 यहाँ लिखिएगा, डिस्क के पार्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे फिर मेरे हार्ड डिस्क 100% क्या होगा, 100% ये जेपीटी में होगा। ये कोई दिक्कत नहीं, मेरा जेपीटी आया ना, डायनेमिक खत्म हो गया। अब ये हार्ड डिस्क परफेक्ट है। अब बोलिएगा सर जीपीटी क्यों आया, जीपीटी इसलिए आया कि मेरा जो लेटेस्ट बोर्ड है और वो क्या है i3 का 7th जनरेशन है, इसलिए इसके अंदर जो बायो सेटिंग जो है वो अब जो हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है वो जीपीटी सपोर्ट करेगा। क्यों, इसलिए कि बायो सेटिंग आपका है यूएफआई है। अब मैं एग्जिट कर देता हूँ। क्लियर है, मेरे प्रॉब्लम क्या हो गया, शॉर्ट आउट हो चुका है, मैं पार्टीशन बना चुका हूँ, सबको फॉर्मेट कर चुका हूँ। अब इसके अंदर क्या है, ये सी ड्राइव हुआ, ये डी ड्राइव हुआ, ई ड्राइव क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबको फॉर्मेट करने के बाद आपको इसे विंडो डालता हूँ। क्या करता हूँ, विंडो में डालता हूँ। कभी भी कोई भी आपका हार्ड डिस्क आता हो, आपको प्राइमरी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्या होता है हार्ड डिस्क के अंदर कुछ प्राइमरी है, कुछ एक्सटेंडेड है, कुछ लॉजिकल है, ये हार्ड डिस्क प्रॉब्लम आता है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, आपका विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 100% कॉपी होगा, होने के बाद एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका विंडो कंप्लीट डल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।